स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका फर्स्ट लेसन हेलो एल्केन और हेलो एरिन के अंतर्गत कुछ आपकी अभिक्रियाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि वोटस अपक्रिया, वोटस फिटिंग अपक्रिया। तो वोटस अपक्रिया और वोटस फिटिंग अपक्रिया ये कैसे बनती हैं, क्या होता है, इसको समझाने के लिए आज हम आपको लिए लेकर आए हैं वोटस अभिक्रिया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, जब किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम धातु के साथ में उसका ईथरीकरण विलयन में क्रिया कराते हैं, तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। तब हमें हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया आपकी वोटस अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन पर तौर पर देखते हैं, जैसे कि उसने कहा एल्किल हैलाइड, आप अच्छी तरह जानते हैं एल्किल हैलाइड के अंतर्गत हम ले लिया, एल्किल के लिए हमने ले लिया मेथिल और हाइलाइड के लिए लिया हमने क्लोरीन, यानी कि Cl हमारा हैलोजन वर्ग के तत्वों के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने यहाँ इसका नाम हो गया एल्किल हैलाइड, या इसको कह सकते हैं मेथिल हैलाइड। इसकी अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ में इसका ईथरीकरण करते हैं, तो ईथरीकरण करने पर हम देखते हैं जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में कराते हैं तो हमें एल्केन श्रेणी का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर आपका CH3 एल्किल ग्रुप एक ये है और एक एल्किल ग्रुप ये है, दोनों एल्किल ग्रुप को जोड़ देते हैं तो हमको एथेन प्राप्त होता है। बचता क्या आपका है 2Na और एक Cl ये है, एक Cl ये है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा सोडियम क्लोराइड बन के तैयार होता है। यह अभिक्रिया जो होती है यह आपकी वोटस अभिक्रिया के अंतर्गत कहलाती है। जैसे कि इसी के तौर पे एक और देखते हैं, जैसे कि एथिल क्लोराइड, ये भी आपका एल्किल ग्रुप हो गया, एथिल आपका एल्किल ग्रुप होता है। तो एथिल ये आपका हैलाइड, जब किसी एथिल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ में पुनः एल्किल हैलाइड के साथ में शुद्ध शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एल्केन श्रेणी का एक उच्च सदस्य प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर हमको प्राप्त हो रहा क्या, एन ब्यूटेन, देखा जाए एन ब्यूटेन प्लस सोडियम क्लोराइड। यहाँ से भी इसको अंडरलाइन समझने के लिए हम देखते हैं, ये हमारा एल्किल हैलाइड है, यहाँ से हमने क्लोरीन ली, एक क्लोरीन हमने यहाँ से ली और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। ऐड किया तो हमारा C2H5 C2H5, ये देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और C2H5 इनको जब ऐड करेंगे तो बनेगा ब्यूटेन। दो कार्बन ये, दो कार्बन ए, कार्बन हुए 4, जब 4 कार्बन है तो हम इसके ब्यूट और एल्केन श्रेणी का सदस्य है तो एन जोड़ देते हैं तो हो जाता है N ब्यूटेन प्लस सोडियम क्लोराइड। ये हो गया। फिर इसने कहा इन दोनों का अगर एथिल क्लोराइड और मेथिल क्लोराइड के मिश्रण के हिसाब से लिया जाए तो इन्होंने कहा कि यदि एथिल क्लोराइड व मेथिल क्लोराइड का मिश्रण प्रयुक्त करें तो हमें प्रोपेन प्राप्त होता है, यानी कि एल्केन श्रेणी का उच्च सदस्य हमें प्रोपेन प्राप्त होता है। तो बेटा देखो कैसे प्राप्त हुआ, यहाँ पर आपने लिया एल्किल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया सोडियम के धातु के साथ में, यहाँ आप लिया मेथिल क्लोराइड। अब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड, यहाँ से हमने क्लोरीन लिया, यहाँ से हमने क्लोरीन ली और इसको ऐड कर दिया तो बचा क्या आपका, ये एथिल बचा, ये आपका मेथिल बचा। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये आपकी प्रोपेन प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है, 3 से हम कहते हैं प्रोप, एल्केन श्रेणी है तो हो गया आपका प्रोपेन प्लस आपका सोडियम क्लोराइड। तो ये जो अभिक्रियाएं थी, ये अभिक्रियाएं आपकी वोटस अभिक्रियाएं के एग्जाम्पल थे। अब देखिए नीचे आपकी आती है वोटस फिटिंग अपक्रिया। वोटस फिटिंग अपक्रिया में क्या होता है, उसमें होता था, वोटस अपक्रिया में होता था एल्किल हैलाइड, और जो आपकी वोटस फिटिंग अपक्रिया है इसमें होता है आपका एरिल हैलाइड। एल्किल और एरिल में आप अंतर अच्छी तरह समझते होंगे। एल्किल को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, जबकि एरिल को हम AR से इंडिकेट करते हैं। एरिल जो होती है, जैसे कि आपने हाई स्कूल लेवल में पढ़ा था, एलिफैटिक और एरोमेटिक, आप अच्छी तरह जानते हैं। एलिफैटिक वो एलिफैटिक होते हैं जिनकी कार्बन की खुली श्रृंखला पाई जाती है, अर्थात जिसमें सतत कार्बन की श्रृंखला पाई जाती है, उसे हम एल्किल हैलाइड कहते हैं। एरिल हैलाइड, अब एरिल की बात की जाती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात की जाती है। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो बंद श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि इसमें हमारी बेंजीन वलय बनती है। कौन सी वलय,
बेंजीन वलय बनती है। तो देखो जब किसी एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, ये हमारा देखो बेंजीन सदस्य था और ये हमारा हैलोजन वर्ग का तत्व, तो यहाँ हमारा जब किसी एरिल हैलाइड की अभिक्रिया, उसमें था एल्किल, इसमें है आपका एरिल, जब किसी एरिल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ में पुनः एरिल हैलाइड के साथ में कराते हैं और शुद्ध किसकी उपस्थिति किसकी होती है, ईथर की उपस्थिति होती है, तो जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें डाइफेनिल प्राप्त होता है। कैसे बचा क्या, यहाँ से ये क्लोरीन लिया, यहाँ से ये क्लोरीन लिया, इनको हमने एक दूसरे से ऐड कर दिया। जब हमने एक दूसरे से ऐड कर दिया, एक ये फेनिल एक ये फेनिल, जब दो फेनिल एक साथ मिल जाएंगे तो हो जाएगा आपका डाइफेनिल। बचेगा आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि 2Na और एक Cl मिल करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से ये आपकी वोटस फिटिंग अपक्रिया भी तैयार हो जाती है। तो बच्चों आज हमने आपको पढ़ाया वोटस अपक्रिया और वोटस फिटिंग अपक्रिया। अंतर दोनों में क्या है, अंतर दोनों में सिर्फ इतना है कि जो हमारी वोटस अपक्रिया है, वोटस अपक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में सोडियम धातु की अपक्रिया कराते हैं और जो हमारी वोटस फिटिंग अपक्रिया है उसमें एरिल हैलाइड होता है, एरिल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम धातु के साथ में कराते हैं। तो दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। अगर एल्किल हैलाइड से आपको करना है तो आपको वोटस अपक्रिया प्राप्त होगी और अगर आपको एरिल हैलाइड से करना है तो आपको वोटस फिटिंग अपक्रिया प्राप्त होगी। इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये अभिक्रियाएं आपको लर्न करनी है। ठीक है बेटा, थैंक यू।